नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना की 50 अनसुनी कहानियां हम आपको सुनाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें जो शायद आपको पता ना हो। हालांकि द बॉलीवुड रेडियो ने राजेश खन्ना पर अनगिनत पॉडकास्ट बनाए हैं जिसमें हमने उनकी निजी जिंदगी से लेकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ सारे पहलुओं पर बात की है। और आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना की 50 अनसुनी कहानियां। जिस तरह से आज टीवी में टैलेंट हंट किए जाते हैं, कुछ इसी तरह का आयोजन साल 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वो नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। और अंत में राजेश खन्ना इस टैलेंट हंट के विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है और अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। साल 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी और इसका आलम यह था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। जब वो सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। 29 दिसंबर साल 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद ले लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उनका लालन पालन किया। राजेश खन्ना ने फिल्मों में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद वो इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहां जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं होती थी। टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खन्ना का संघर्ष कुछ कम हो गया। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपीसीपी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार उनके साथ थी। राजेश खन्ना की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो साल 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई फिल्में आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय थे। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी तक कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश खन्ना का नाम भी गुदवा लिया। कई लड़कियां उनकी फोटो तकिए के नीचे रखकर सोया करती थीं। इस तरह की खबरें भी उस दौर में आती थीं। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वो मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। एक बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वो राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन थोड़ा टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते उन दिनों खूब मशहूर हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने और एक फैशन एक ट्रेंड बन गया। आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू राजेश खन्ना के करियर का सबसे बड़ा हिट गीत रहा। आनंद राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त एक जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की कामयाबी के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और सिंगर किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। इस तिकड़ी के अधिकांश गीत सुपर डुपर हिट हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर कुमार ने 91 फिल्मों में राजेश खन्ना को आवाज दी और आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। और अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश खन्ना हमेशा सजग रहते थे। वो गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से
संगीत निर्देशकों को अवगत भी कराते रहते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ राजेश खन्ना ने 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी कर जब फिल्मों को अलविदा कहने का मन बनाया तो इस फैसले से राजेश खन्ना बहुत दुखी हुए थे। शर्मिला टैगोर और मुमताज, जो कि राजेश खन्ना की लोकप्रियता की गवाह रही हैं, उनका कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश खन्ना जैसी लोकप्रियता बाद के दिनों में कभी नहीं देखी गई। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ भी राजेश खन्ना ने काम किया। खामोशी में राजेश खन्ना को वहीदा के कहने पर ही ये फिल्म मिली थी और इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम दिया था। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश खन्ना की कई रोमांटिक फिल्में असफल भी रहीं, नाकामयाब हो गईं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह को उनकी नाकामयाबी का कारण मानते हैं। बाद में भी राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वो दोबारा कभी दोहरा नहीं सके जो साल 1969 से लेकर 1973 के बीच थी। राजेश खन्ना ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ बच्चन को मिली, और यही फिल्में अमिताभ के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुईं और यही राजेश खन्ना के पतन का कारण भी बना। राजेश खन्ना के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़कर अमिताभ को लेकर फिल्में बनानी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद, नमक हराम नामक फिल्मों में काम किया और इन दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त दिखेंगे। ये प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश खन्ना को लेकर आज का एमएलए, राम अवतार और अमिताभ को लेकर इंकलाब शुरू की गई। बाद में दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई। दोनों फिल्में एक तरीके से फ्लॉप मानी गई। रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना के मामले में भी वो रोमांटिक ही निकले। दिल के मामले में अंजू महेंद्रू से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह दोनों ने कभी बताई नहीं, आज तक नहीं बताई। आज भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अंजू महेंद्रू एक्टिव है, लेकिन वो राजेश खन्ना पर कभी कोई बात नहीं करना चाहते। बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर से सगाई कर सभी को चौंका दिया, लेकिन बाद में ये सगाई भी टूट गई। राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। डिंपल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी। समुद्र किनारे चांदनी रात में डिंपल और राजेश खन्ना घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने कम से कम उम्र की डिंपल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिंपल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिंपल की उम्र राजेश खन्ना से लगभग आधी थी। राजेश खन्ना डिंपल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। डिंपल और राजेश खन्ना की 2 बेटी हैं, ट्विंकल और रिंकी। डिंपल और राजेश खन्ना में बाद के दिनों में पटी रहीं और दोनों अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिंपल ने राजेश खन्ना का साथ दिया और जब भी राजेश खन्ना को डिंपल की ज़रूरत हुई, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, बीमार हुए, हमेशा डिंपल साथ रहीं। यहाँ तक कि जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो डिंपल ने प्रचार भी किया। अपनी साली सिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना फिल्म अनुरोध में नजर आए। राजीव गांधी के कहने पर राजेश खन्ना राजनीति में आए और कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम भी आई, टीना अंबानी। एक जमाने में राजेश खन्ना ने कहा था कि वो और टीना एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। जितेंद्र और राजेश खन्ना स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे।
राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल का एक ही दिन जन्मदिन आता है, यानी कि 29 दिसंबर को। और बहुत पहले जय शिव शंकर फिल्म में काम मांगने के लिए राजेश खन्ना के ऑफिस में अक्षय कुमार गए थे और घंटों उन्हें बिठाकर रखा और बाद में काका उनसे नहीं मिले। और उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही अक्षय एक दिन राजेश खन्ना के दामाद बनेंगे। अक्षय का कहना है कि बचपन से राजेश खन्ना के वो फैन रहे हैं। आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग उनकी पसंदीदा फिल्में हैं। और कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने बहुत सारा पैसा लॉटरी चलाने वाली एक कंपनी में लगा दिया था, जिसके जरिए उन्हें बहुत आमदनी होती थी। काका का कहना था कि वो अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। दोबारा मौका मिला तो वो फिर राजेश खन्ना बनना चाहेंगे और वही गलतियां दोहराना भी। अपने बैनर तले राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नाम की एक फिल्म शुरू की थी, जिसमें पत्नी डिंपल कपाड़िया को भी उन्होंने साइन किया था। आधी फिल्म बनने के बाद ये फिल्म अचानक रुक गई और आज तक रिलीज नहीं हुई। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार नॉमिनेट हुए। वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश खन्ना ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की उसे आज तक कोई छू नहीं सका। 18 जुलाई साल 2012 को राजेश खन्ना ने कैंसर की लंबी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन राजेश खन्ना जैसे सितारे कहीं नहीं जाते, कभी नहीं मरते। वो हमेशा आपके और हमारे बीच चमकते रहते हैं, चमचमाते रहते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।